रही लटपटी पाग सिर सो न कर सके बनाई के, तजी भूषण ये ऐसे ही चले मिले सुदामा धाई के। कृष्ण को जब ये पता लगा कि कोई द्वारपाल आया है और उस द्वारपाल का नाम सुदामा है, कृष्ण जैसे रम्हाती हुई कोई बछड़ा गौ के तरफ भागता है, वैसे ही कृष्ण ने आज अपनी राज सत्ता वैभव पद को त्याग दिया। ना पैरों में जूते हैं और ना शरीर पर कोई दुपट्टा है, और भगवान श्री कृष्ण जाते हैं 1 2 3 4 ऐसे करते सातों देवड़ियों को लांघते हुए सजल नैन गोपाल मित्र के पाए गए हैं, अंक मालिका देन बहुर उर लाए रहे हैं। ज्यों जादव समझावते महाराज धीरज है धरे, क्यों अधीर होते अधिक बिलख बिलख अंकन भरे, बिलख बिलख अंकन भरे। भगवान ने अपने सिंहासन का त्याग कर दिया, दौड़ते दौड़ते सातों देवड़ियों को पार कर दिया और जाकर के सुदामा जी को आज अपने अंक में भर लिया। श्री कृष्ण सुदामा मिलन की जय हो, जय हो, जय जय हो। देखो देखो ये गरीबी नहीं आस से लेके आया हूँ। सुनते ही बोले चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, सुदामा हुआ रुक्मणी को बहुत ही समझा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही समझा। ये मेहमान की के बाद में भगवान सुदामा से दसा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, अरे नैनन के जल सो पग धोए, अरे नैनन के जल सो पग धोए। भगवान आज रुक्मणी को आदेश करते हैं। भगवान ने रुक्मणी को कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज भगवान जब मित्र सुदामा पहुंचते हैं तो बोलते हैं खड़ी क्यों हो, जाओ एक पात्र को लेकर के आओ, उस पात्र को लेकर के आओ, मुझे अपने मित्र के चरणों को धुलवाना है। अरे बंधुओं, आजकल की मित्रता तो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की मित्रता हो गई। भगवान उस पात्र में आने से देरी होती है और भगवान के आज दोनों नेत्रों में गंगा और जमुना की धारा बहने लगती है। भगवान दोनों नेत्रों से सुदामा के दोनों पैरों को धुला रहे हैं। धुलाने के बाद में
आज देखते क्या है कि कुछ कांटे सुदामा के पैर में धसे हुए हैं। भगवान आज सुदामा के पैरों को अपने बाएं हथेली पर रखते हैं और मुखमंडल से भगवान श्री कृष्ण आज सुदामा के कांटे निकाल रहे हैं। धन्य है हमारे प्रभु। सुदामा के कांटों को निकालने के बाद में जैसे ही सेवा हो जाती है, जो रुक्मणी एक थाली को लेकर के आई थी, उस थाली को भगवान अपने हाथ में लेते उठाते हैं और देखते क्या है कि सुदामा के माथे पर लिखा है क्षयस्त्री। क्या लिखा है? बोलिए राधे राधे। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए महादेव। भगवान देखते क्या है कि सुदामा के माथे पर लिखा है क्षयस्त्री, धन की हानि। भगवान विधाता का आवाहन करते हैं और सुदामा के माथे पर जैसे ही टीका लगाता है, भगवान श्री कृष्ण सुदामा के माथे पर जो तिलक करते हैं, विधाता का आवाहन करते हैं, अरे जन्म जन्मांतर को मुझे निर्धन बना दे, लेकिन आज मेरे मित्र को यशस्वी कर दे, धन से परिपूर्ण कर दे, ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर दे। भगवान ने आज विधाता के द्वारा लिखा हुआ कपाल पर जो धन की हानि लिखी थी, भगवान ने टीका लगाने मात्र से वह हानि ऐश्वर्य में परिवर्तित हो गई। इसके बाद में भगवान अपने मित्र को अंतःपुर में ले जाते हैं और पूछते हैं, और कैसे हो, क्या हाल समाचार है। समाचार लेने के बाद में सुदामा पूछते हैं, क्यों कृष्ण तुमने शादी करी? बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े बिना मैं आया। बता यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े बिना मैं आया। पालक भर जब यार दादों के मोटा जब आया करता रोज जब आया करता रोज के खोया करता जब आया करता रोज यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, मुझे सुना दे तुम कहानी छोड़ के क्यों करते आने। मुझे सुना दे तुम कहानी मुझे सुना दे तुम कहानी छोड़ के क्यों करते आने। मुझे सुना दे तुम कहानी वो क्यों गया हार सुदामा रे, इस ब्राह्मण की सेवा करा करके श्री राधा जी ने जो शाप दिया था कि तुम जब किसी ब्राह्मण के चरणों को पद पखारोगे, कर्ण से जब वो दान ले रहे थे भगवान मृत्यु सैया में, आज सुदामा के चरणों की सेवा करके भगवान श्री कृष्ण भी उस शाप से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान सोचते हैं क्यों ना इस ब्राह्मण की पूजन कराने से हम अपनी कई पीढ़ियों का कल्याण कर लें। पारी पारी से रानियां आना प्रारंभ होती हैं। पहले तो सुदामा जी सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, फिर दूसरी रानी आती सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव,
फिर थोड़ा सा आगे आती एक अगली रानी, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, कल्याण भव, ऐश्वर्य भव। ऐसा आशीर्वाद देते देते 10-15 लोग निकल गए, 10-15 रानियां। सुदामा जी ने थोड़ा सा मुड़ के देखा, बोले भैया लाइन तो बहुत लंबी लगी हुई है, ये सब तेरी ही पत्नियां हैं। कृष्ण जी ने आज, श्याम सुंदर ने अपने नेत्रों को थोड़ा सा नीचा करा। नीचा करने के बाद में हम सभी लोग कहते हैं, शरण में सदा तेरी आए हुए हैं, करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं। करो अपनी भक्ति में हमको भी शामिल, कि हम भी तो सर को झुकाए हुए हैं। बना कर के प्यारा वो बरसान सुंदर, जहां तुम ये मंदिर बनाए हुए हो। बिगाड़ो न हमको खिलौना समझकर, कि हम भी तो तेरे बनाए हुए हैं, कि हम भी तो तेरे बनाए हुए हैं। करो नाथ रक्षा सताए हुए हैं, हम भी शरण तेरी आए हुए हैं। बोलिए राधे महादेव। कृष्ण आज अपने सिर को झुकाते हैं, सुदामा आशीर्वाद देने लगे। अब तो सुदामा जी ने सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, कल्याण भव बोलना छोड़ दिया। अब सुदामा जी सिर्फ भव 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 शब्द बोलने लगे। लाइन बहुत लंबी थी। इसके बाद में तो देखे कि अब तो मुंह भी दर्द करने लगा है, लाइन तो 4 घंटे से लगी हुई है। तो सुदामा जी तो सिर्फ अब मुंडी हिला रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो। भगवान का दिव्य और भव्य उस पूरे महल को देखने के बाद में भगवान आज अंतस्त में लेकर के जाते हैं। भगवान जहां स्वयं सोते हैं। कभी कोई अतिथि आए तो ध्यान रखना बंधुओं, ऐसा ना हो कि उस अतिथि को आप पंखे में जो तरह तरह की आवाज करता हो, वो अतिथि उसको सुला दिया जाए वहां पर जहां पर पंखा में चल रहा हो। पंखा भी कई प्रकार की आवाजें कर रहा हो, आप जाकर के एसी में सो जाओ और सुबह आके अतिथि से पूछो भैया नींद कैसी लगी, बोलिए राधे राधे। अतिथि का सम्मान करो तो दिल से करो, 2 दिन भले ही खुद मत सो। भगवान ने अपने अंतःपुर में ले जाकर के सुदामा को सुलाया है। सुलाने के बाद में श्री कृष्ण को और जितनी भी पटरानियां थी उनको आशीर्वाद प्रदान किया है। तो सुदामा जी थक गए। बात करते करते कृष्ण ने बीच में कई बार पूछा कि क्यों सुदामा, मेरी भाभी ने कुछ दिया है कि नहीं दिया मुझे भेंट। तो सुदामा को संकोच लगता है कि जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की 8 सिद्धियां 9 निधियां जिसके दरवाजे खड़ी हुई हैं सिर को झुकाए, उसको मैं ये 2 मुट्ठी चावल कैसे दूं। ये बात करते करते सुदामा जी सो जाते हैं और जिस कांख में वो चावल की पोटली को छिपाए थे वो पोटली नीचे गिर जाती, सुदामा जी सो जाते हैं। कृष्ण धीरे से आते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, उस स्थान में प्रवेश करते हैं जहां सुदामा जी सोए हुए हैं। आकर के उस पोटली को निकालते हैं। 1 मुट्ठी चावल भगवान ने खाया। खाने के बाद में सुदामा को सब प्रकार की संपत्तियां दे दी। दूसरी मुट्ठी चावल खाया, संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कर दिया सुदामा को। तीसरी मुट्ठी चावल की बारी आई तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया
तो भगवान कहते हैं, रुक्मणी तुम मेरे साथ रहती हो या मेरे भक्तों के हृदय में रहती हो? तो रुक्मणी कहती हैं, प्रभु मैं आपके साथ से ज्यादा मैं भक्तों के हृदय में रहती हूँ। भगवान भी कहते हैं, मैं भी तो यही बात कहता हूँ, ना हम बसामि वैकुंठे न योगी हृदयेन वा मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान भी भक्तों के हृदय में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, हृदय में रहते हैं। और आज रुक्मणी ने फिर हाथ छोड़ दिया, भगवान ने समस्त प्रकार के ऐश्वर्य दे दिए। अब कुछ दिन रहने के बाद में सुदामा की विदाई की बेला आई, और वैसे भी आज विदाई की बेला ही है, क्यों ना माँ जी? है? वैसे हम आज नहीं जाने वाले, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी और भी जाने वाला हूं। हृदय का और दिल का टुकड़ा तो मैं एक यहां भी छोड़ करके जाऊंगा। बाबा से प्रीत है ना भाई, आप लोगों से प्रेम है। और विदाई होती है जब सुदामा की, तो श्री कृष्ण जैसे ही सुदामा जी जाने लगे, अभी कपड़े सुंदर सुंदर पहने थे, कृष्ण ने बुलाया। कृष्ण बोले सुदामा जी से, माता जी 5 मिनट और बैठिए ना। सुदामा जी ने आज जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, राजसी ठाट वाले कपड़े, कृष्ण ने बोला, सावधान सुदामा, अगर तुम मेरे कपड़ों को पहन करके जाओगे तो। कृष्ण ने जो इतने दिन से कपड़े पहनाए थे, वो कपड़े भी उतरवा लिए। जो तुम अपने फटे कपड़े पहन करके आए थे, वही कपड़ों को पहन करके भी जाओ सुदामा। और जैसे ही उन कपड़ों को सुदामा पहनते हैं, और देखते क्या है कि बचपन का मित्र सुदामा आया है, लेकिन कोई एक वस्तु भी लेकर के नहीं जा रहा है। तो हजारों करोड़ों लोगों ने आकर के स्वागत किया सुदामा का, सम्मान दिया। सुदामा जी सोचते हैं, धन्य हो कृष्ण, अगर मैं उजले उजले कपड़े पहन करके जाता तो शायद ये द्वारकावासी मुझे इतना सम्मान नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते। तूने तो मेरे सम्मान की भी रक्षा करी, कितना दीन बंधु है तू। अब सुदामा जी अपनी पुरी सुदामापुरी पहुंचते हैं, और वहां जाकर देखते क्या है कि बहुत सुंदर से महल बन गए हैं। सुदामा मंदिर देख रहे, सुदामा मंदिर देख रहे, सुदामा यहाँ तो हंसी मेरी टूटी डबरिया, यहाँ तो हंसी मेरी टूटी डबरिया, खचने में सुदामा मंदिर देख रहे, सुदामा पहुंचते हैं, वहां अपनी पत्नी आदि के साथ में आनंदित होते हैं। इसके बाद में भगवान ने एक दिव्य लीला करी कि देवकी के 6 पुत्रों को भगवान वापस ला करके प्रदान करते हैं। कुछ ऋषि आते हैं और वहां पर रुकते हैं, जहां पर आज 15 मिनट की कथा और है। अभी अपने धीरज को रखिएगा आप लोग बना करके। कल आपसे कोई ये कहने नहीं आएगा कि राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, महादेव। और मैं ये कह के नहीं जा रहा हूं कि कोई आपसे ये ना बोलेगा। अब तो मुझे ये भरोसा और विश्वास है
कि आप भगवान का जप निरंतर करते रहेंगे। कुछ ऋषि पहुंचते हैं जहां यदुवंशी रहते हैं, उन यदुवंशियों के बीच में जाकर के रुकते हैं। भगवान के ही कुल का एक व्यक्ति था जिसका नाम था सांब। शाम अपने भाइयों के साथ में जाता है, मिलता है, पेट में एक मूसल को बांधता है। मूसल को बांधने के बाद में ऋषियों से पूछता है कि मेरे पेट में क्या बना हुआ है। ऋषि समझ जाते हैं और बोलते हैं, तेरी पेट में वही बंधा है जो तेरे कुल का विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि कृष्ण आज यदुवंशियों के साथ में नहीं है। भगवान ने पहले ही सचेष्ट किया था कि ब्राह्मणों के शाप से बच के रहना। कृष्ण नहीं है तो यदुवंशी मनमुखी हो गए। अब होता क्या है कि कृष्ण आज प्रभास क्षेत्र में द्वारका में पहले बैठे थे। कुछ देवता आते हैं, देवता आकर के निवेदन करते हैं कि प्रभु अब आपको अपनी लीला संवरण करनी चाहिए और आपको स्वधाम की तरफ जाना चाहिए, स्वधाम गमन करना चाहिए। भगवान कहते हैं तथास्तु, मैं बहुत जल्द अपनी लीला को संवरण करता हूं और स्वधाम की जीवन से कभी कृष्ण ना जाए, ये भाव पूरे जीवन पर्यंत बना के रखना बंधुओं। कृष्ण कभी जाते हैं तो बहुत कुछ लेकर के नहीं जाते हैं, लेकिन जीवन का सब कुछ लेकर के चले जाते हैं। भगवान का प्रेम आपके जीवन में बना रहे। ऋषियों के हिसाब से शापित उन यदुवंशियों ने उस शापित जो मूसल था उसको पिसवाया और एक जगह एक नदी में बहा दिया। उसी से एरका नाम की घास उत्पन्न होती है। यदुवंशी बारुणी मदिरा का पान करते हैं और बारुणी मदिरा पान करने के बाद में समस्त यदुवंशी आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ने मरने से सारे यदुवंशियों का संहार होता है। एक छोटा सा टुकड़ा बच गया था उस मूसल का, उस बहेलिये ने बाण के अग्रभाग में लगा लिया। भगवान प्रभास क्षेत्र में बैठे हैं, बाएं पैर के ऊपर दायां पैर रख करके भगवान के पैरों में शंख चक्र गदा अंकित रहता है। दूर से देखने पर वो चमकता है। बहेलिये ने देखा क्या कि ये कोई मृग है। बहेलिये ने एक बाण उठाया और भगवान कृष्ण के पैरों की तरफ अनुसंधान करते हुए वह बाण मार दिया। भगवान के पैर में वह बाण लगता है। भगवान अपनी सारी लीला को संवरण करने के पहले अपनी जितनी भी उनकी शक्तियां थी, उन सब शक्तियों को श्री कृष्ण दो लोगों को चिरजीवी और पूरा आशीर्वाद देकर के जाते हैं। एक वृंदावन में उद्धव जी और दूसरे वज्रनाभ जी। कौन? वज्रनाभ जी। इन दोनों को बोल के जाते हैं कि तुम्हें ब्रजमंडल में वास करना है और भक्तों का कल्याण करना है और तुम्हें हमेशा चिरजीवी बन के रहना है। ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान अपनी सारी शक्तियां श्रीमद् भागवत में विद्यमान करके चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्षा वर्तते हरि, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। और इस प्रकार से सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को पूरी कथा सुनाई गई। कथा सुनाने के बाद में परीक्षित जी आज पूजन करने के लिए
कुछ पुष्पों की मांग करते हैं और उन पुष्पों के बीच में एक सर्प आता है जिसका नाम तक्षक रहता है। और जिस प्रकार से परीक्षित जी को ये शाप लगा था कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तो वह तक्षक नाम का सर्प आता है और परीक्षित जी को वह डंसता है। डसने से परीक्षित जी भी भगवान के लोक में जाते हैं, स्वधाम उनका भी गमन होता है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब कथा में तो इतनी कथाएं हैं इस भागवत जी के अंदर में कि यहां वहां की बात करने का तो समय नहीं रहता। भैया मेरे पास तो समय बिल्कुल भी नहीं था कि मैं यहां वहां की कुछ और आपको जानकारियां सुना सकूं। मेरा तो सच बताऊं तो मन ये करता है कि सिर्फ और सिर्फ कथा ही सुनाऊं, क्योंकि कहते हैं ना, सब माल पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा, सब माल पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा, सब माल पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। कथा का सार यही है कि हम अपने मुख से हजारों वर्ष तक भी कथा सुनाए भगवान की, तो भी कभी भगवान की कथा समाप्त नहीं होती है। और आप सभी ने नित्य प्रति आकर के इन प्रतिकूल परिस्थितियों में आकर के भगवान की कथा सुनी। भगवान आपके जीवन में खूब कल्याण करें, खूब आपका आनंद बना रहे, आपकी संतति की वृद्धि हो और आपके जीवन में कल्याण हो। इस भाव से भागवत जी का एक श्लोक है, उस श्लोक को हम सभी लोगों से बुलवाएंगे, आप सभी लोग बोलेंगे। उस श्लोक के बाद में अभी तक तो कथा सुनाई थी, कुछ मन करता है ना दिल की बातें भी आपसे कर लें। कर सकते कि नहीं कर सकते भैया? बोलिए राधे राधे। अभी तक तो कथा सुनाई तो आपसे संवाद करने का अवसर नहीं मिल पाया, और मैं चाहता हूं एक साथ सबसे ही बातचीत कर लूं। पहले इस मंत्र को बोलिए, इस श्लोक को बोलिए। बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम तम नमामि हरिम परम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो बंधुओं, हमें और आपको मिलाने का सबसे बड़ा कोई श्रेय जाता है
तो वह जाता है देवों के देव महादेव को। किसको? जोर से बोलो। अब तो भैया हम ना डांटेंगे, ना फटकारेंगे, ना कुछ बोलेंगे, अब तो आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। हमें और आपको मिलाने में सबसे बड़ी कृपा हुई तो वो हुई देवों के देव महादेव की। नेमा जी ना काशी जाते, ना हमें देव भैया बट्टे कह करके बुलाते। एक चाय की दुकान पे देव पहुंचे, बोले बट्टे चाय देना। मैं वहां बैठा था, मैं गंगा जी की तरफ जा रहा था, तो मैंने कहा ये व्यक्ति तो कहीं बुंदेलखंड भोपाल तरफ का लग रहा है। मैंने पूछा भैया कहां से हो? 10, 12, 15 वर्ष पहले। गुरुजी हम भोपाल से आए, दर्शन हो गया? हाँ दर्शन हो गया। भैया दर्शन नहीं हुआ तो बताना, मैं फ्री ऑफ कास्ट दर्शन करा दूंगा। कुछ नहीं, आप बताना अगर नहीं हुआ हो तो। मध्य प्रदेश से आए, अच्छी बात है। उस मोहिनी ने देवकी मुझे आकर्षित कर लिया। ये खड़ा है देखो बदमाश। बोलो राधे राधे। और इसके प्रेम में इतना दमता और हिम्मत थी कि नेवा जी से भी मुझे मोहब्बत हो गई। बोले राधे राधे। और उस मोहब्बत के फलस्वरूप इस माँ ने जो है ना संकल्प लिया होगा कभी, ये भी बड़ी दुखों में अपने जीवन को लेकर के बच्चों को सुशिक्षित बनाया, पढ़ा लिखा बनाया, वेल एजुकेशन कराई। एजुकेशन कराने के बाद में उनके विवाह संपन्न हुआ। तो ये माँ भी बहुत बड़े जीवन के कंटकों से निकल के यहां पहुंची है कि आज ठाकुर की कथा सुन रही है। इनका परिवार छोटा है लेकिन बहुत ही मिलनसार और मृदु है, बहुत अच्छे लोग हैं। और अगर मन में किसी कोने में कहीं कुछ कटुता हो अगर इनके जीवन में, तो मैं भागवती मैया से, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वह कटुता भी खत्म हो जाए। इनका जीवन धन्य है जो हमें और इतने बड़े परिवार से मिलाने के लिए एक सेतु का काम किया। और आज हम ये अपना सिर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हमारा नेमा जी ही सिर्फ एक परिवार नहीं है, भोपाल के जितने भी वासी हैं वो सब हमारा परिवार है। सच बताऊं तो बड़े प्रेमी हैं भोपाल शहर के रहने वाले बंधु बांधव, माताएं। इस परिवार में मैं नेमा जी को तो धन्यवाद ज्ञापित करता ही हूं, इनको शुभाशीष शुभकामनाएं तो देता ही हूं। साथ ही साथ में इस पूरे परिवार को, दोनों भाई कृष्णकांत, देवकृष्ण कृष्णकांत, साक्षी आयुषी और ये छोटी सी बिटिया, और इनकी आने वाली जो भी वंश की वृद्धि हो, उन सभी को आशीर्वाद और शुभकामनाएं। उस व्यासपीठ से पुनः पुनः कहते हैं भगवान की कथा नित नवम नवम होती है। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती है। इसको तो जितने बार सुना जाता है उतने बार ही ये कम लगती है। और सच बताऊं तो ये जो आज का दिन है ना, बड़ा भारी रहता है। मेरे जीवन में तो ये घटना बहुत घटती है। मन ही नहीं करता है कि भगवान की और कितनी कथा सुना दूं, लेकिन कहते हैं समय की एक मर्यादा है, उसमें रह के हमारा आपका प्रेम जीवन पर्यंत बना रहे। और इस व्यासपीठ से कामना करता हूं कि आपके जीवन में कभी भी कोई संकट ना आए, कोई गलत कार्य ना बने, आपका पूरा परिवार सुखमय हो। इनके रिश्तेदार भी बड़े अच्छे हैं भैया नेमा जी के, खूब सेवा करते हैं दौड़ दौड़ के। और जिस किसी के हृदय में ऐसा लगा हो कि मेरे द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो मैं इस व्यासपीठ से सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना। भगवान कभी और महादेव याद करेंगे तो अभी जो कसक बाकी रह गई है
कभी बारिश होती तो 2 ही घंटे कथा सुना पाता, कभी बिजली चली जाती तो भी कथा कम सुना पाता। लेकिन ये वादा रहा, जब भी प्रभु की कृपा होगी और भगवान ने कभी अवसर दिया आप लोग को बुलाने का, और भगवान हमें इस लायक समझते रहे कि मैं भगवान की कथा को सुनाऊं। मैं क्या सुना सकता हूं भगवान के गुणों को? हाँ, इतना जरूर कहता हूं, जब भी आऊंगा जल्दी आऊंगा, जब भी मिलूंगा बिना छल और कपट से मिलूंगा। और भगवान के उस नाम संकीर्तन को याद करते हुए मेरे जीवन में आप सभी जुड़ गए हो। जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि लोगों ने गद्दे ओढ़ करके भगवान की कथा सुनी। लोग मंच को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन धन्य है माताओं और बंधुओं, आप लोगों ने तो गद्दा ओढ़ करके बारिश में भीगते हुए भगवान की कथा सुनी। भगवान की कृपा रूपी बारिश भी आपके जीवन में होती रहे, होती रहे। अब कुछ कहने को बाकी रह नहीं जाता। इस कार्य में जिसने भी सहयोग किया हो, चाहे वो टेंट वाले भैया हो, कभी कभी हम टेंट वाले भैया को थोड़ा सा गुस्सा हो जाते थे कि साउंड अच्छा कर लो यार, तो अगर उनको बुरा लगा हो तो भैया हम माफी मांगेंगे आपसे और आपको आशीर्वाद देंगे कि आप खूब उन्नति करें, आपका टेंट खूब आगे बढ़े। जिस किसी ने भी सहयोग किया हो, कोई ये ना सोचे ये व्यक्तिगत किसी एक को कहा जा रहा, चाहे वो फूल लाने वाला माली हो और चाहे वो यहाँ पर झाड़ू लगाने वाला कोई श्रमिक हो, चारों वर्णों का जो भी व्यक्ति यहाँ पे सहयोग किया हो, चाहे इस धरती माता ने वो सौंधी सौंधी खुशबू दी हो बारिश करके, वो शीतलता दी है, तो हम तो उस पृथ्वी को बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं और आप सभी को भी प्रणाम करते हैं। कैमरे वाले भैया ने तो पूरी कथा को कैद भी कर लिया है। बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए महादेव। सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना बाकी रह गई है। उस बात को कहने के बाद में मेरे कंठ में उतनी जान नहीं बचती फिर कि मैं कुछ बात कर पाऊंगा। यही कहना चाहूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। बहुत देर फिर से मुलाकात होगी, मुलाकात होगी, मुलाकात होगी। सभी के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और सभी लोग श्री किशोरी जी को याद करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। राधे कृष्ण
और हमारे शरद भैया इतनी प्रेम से झुमाते ही हैं। आप लोग का पूरा जीवन भगवान के चरणों में झूमता रहे, नाचता रहे, खूब प्रसन्न रहो, है ना। मानव स्वभाव होता है कहीं ना कहीं एक मन में कुछ छूट सा जाता है जैसे, लेकिन उसको हमें हावी नहीं होने देना है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु सक्तम। उत्साह में रहना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आज भी रज में होली रे रशिया, आज भी रज में होली रे रशिया, होली रे रे होली रे रशिया, होली रे पर जोड़ी रशिया, आज भी रज में होली रे रशिया, आज भी रज में होली रे रशिया, करके इशारों बुलाए करके इशारों ओम हरि ओम मा ओम चंद्रमा मनदो जागजो दुर्जो अजायता उत्ताद्वायित प्राणच मुखादग्निरजायत तलीज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। Oh
तुझसे जाने भगवान जिंदगी जब मेरे राम दर्द है भगवान तुझसे जाने भगवान जिंदगी जब मेरे राम दर्द है सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा चिता है प्रभु मेरे संसारी मन में बता कर मेरी गोदी उतारो मेरी धरती आरती मीठे महिमा सत्य करे नारद गुणगान करे मेरा नाम मीठे महिमा सत्य करे नारद गुणगान करे मेरा नाम तेरे द्वार चल रही पुकार तेरे द्वार चल रही पुकार दास व्यास जाए तेरी आरती मन में बसा कर मेरी गोदी उतारो मेरे घर तेरी आरती कर्णादीहनागं महिमानः तदन्तरपूर्वे राज्ञाः उशन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ॐ गणयम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरिः ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकदेवः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरः भगवती पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः जैनारविन्दे मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, धर्म की अधर्म का कार्यों में विश्व का गौ माता की, सनातन धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की, वैदिक हिंदू राष्ट्र की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। समस्त भक्तजन आरती एवं प्रसाद लेकर ही और श्री व्यास जी का पूजन करके ही गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। जो भी भक्त माताएं बहनें भाई बंधु